With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 32 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग एक श्लोक पढ़ने वाले हैं, श्लोक नंबर 7, जो कि कुछ इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमं त्वां प्रपन्नम्। इसका अर्थ है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत होता हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण जी से इस श्लोक में कहता है। तो इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है, दावाग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अब सब कुछ जानता है क्या आप एज इट इज़ मीनिंग मत ले लेना। सब कुछ जानते का है यही मतलब है कि जीवन को कैसे जीना है और जीवन का जो उद्देश्य है उसको कैसे पूर्ण करना है, ये बात है। आगे है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो इस श्लोक का भी तात्पर्य पूरा नहीं हुआ है, आगे जो भी है वो डे 33 में हम लोग पढ़ेंगे। और आज डे 32 है, आज संडे है, तो इस वीक का जो कंसिस्टेंसी रिपोर्ट है वो अभी 3 सेकेंड्स में आपको दिखने वाला है। हाँ जी, तो आज है संडे 7 जून 2020। हर संडे की तरह इस संडे भी हम कंसिस्टेंसी रिपोर्ट लाए हैं कि आप कितना कंसिस्टेंट रहे हैं इस भगवद गीता की जर्नी में। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने फिनिश कर दिया था डे 26 को। तो टोटल 26 डेज़ में अभिनव वशिष्ठ जी 26 आउट ऑफ 26 डेज़ कंसिस्टेंट रहे, एकदम आइडियल वे में। बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देख करके। फिर प्रदीप राणा जी जो कि 5 आउट ऑफ 26 डेज़, वो शुरुआत में कंसिस्टेंट होने की कोशिश किए थे लेकिन उसके बाद लगता है छोड़ दिए हैं। फिर रोहित यादव जी 8 आउट ऑफ 26 डेज़, आप और अच्छा कंसिस्टेंट हो सकते हो, कोशिश करो, आप अच्छा करोगे, वेरी गुड। और सिस्टर ओजस्वी श्रीवास्तव जी आप 10 आउट ऑफ 26 डेज़ कंसिस्टेंट रही हैं, आपने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लास्ट टाइम में दिखाया है। आई होप आप और अच्छा करेंगी। और हमारे साथ नए दोस्त जुड़ चुके हैं इस जर्नी में, जिनका नाम है पंकज सेंगर जी, जो कि 2 आउट ऑफ 26 डेज़ कंसिस्टेंट रहे हैं लास्ट के कुछ दिनों में। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और उसकी कंसिस्टेंसी रिपोर्ट आपके सामने है। तो करंटली जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 2, जो कि स्टार्ट हुआ था डे 27 से और डे 31 जो कि कल था। तो इन 5 दिनों में अभिनव वशिष्ठ जी अपना आइडियल वे कंसिस्टेंट रखते हुए 5 आउट ऑफ 5 डेज़ कंसिस्टेंट रहे हैं। रोहित यादव जी केवल 2 दिन ही कंसिस्टेंट रहे हैं। एंड सिस्टर ओजस्वी श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने 5 आउट ऑफ 5 100% कंसिस्टेंट रही हैं, आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। आई होप आप अच्छे से इस जर्नी को एंजॉय करेंगे और भगवद गीता का ज्ञान अच्छे से अर्जित करेंगे।
पंकज सांगा जी 5 आउट ऑफ 2 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। तो आई होप आप लोग अपना कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि चैप्टर 2 से ही रियली भगवद गीता हमारा स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 2 से हमारा कंसिस्टेंसी बढ़ाने का एक और रीज़न मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को कुछ सजेशंस या फीडबैक देने हो तो आप इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं sittingbesidej@gmail.com। तो अच्छी संगत करें, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।